की जय मां कामाख्या। क्या घर में मां बगलामुखी की फोटो या मूर्ति कोई भी व्यक्ति रख सकता है? बगलामुखी मूर्ति यंत्र विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार यदि मैं बात करूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं मां बगलामुखी की मूर्ति घर में रख सकते हैं या नहीं। नमस्कार साधकों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज। आज मैं आपको एक ऐसे विषय की जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में हजारों लोग भ्रम में जी रहे हैं। क्या घर में मां बगलामुखी की फोटो, मूर्ति या फिर मां बगलामुखी का यंत्र रखना चाहिए या नहीं? यदि रखना चाहिए तो उसके क्या नियम है? इस विषय को समझे बिना की गई पूजा कभी कभी अपेक्षित फल नहीं देती। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मां बगलामुखी की मूर्ति घर में स्थापित करने के बाद लाभ की जगह अपने जीवन में परेशानी महसूस करने लगते हैं? इसका कारण देवी नहीं बल्कि नियमों की अनदेखी। मैं इस बात को कहूंगा। 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी अष्टम महाविद्या है और मां बगलामुखी स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है। उनकी उपासना शत्रुबाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, संकटों से रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। लेकिन जितनी महान उनकी शक्ति है उतनी ही महत्वपूर्ण और उनका सही सम्मान, सही स्थापना भी परम आवश्यक है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर मां बगलामुखी इतनी शक्तिशाली है तो क्या हर व्यक्ति उनके स्वरूप को अपने घर में रख सकता है? इसका शास्त्रों में क्या प्रावधान है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, लेकिन श्रद्धा मर्यादा के साथ यदि आप केवल भक्ति भाव से वहां की तस्वीर अपने पूजा स्थान में स्थापित करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो यह बड़ा शुभ माना जाता है। प्रतिदिन दीपक, धूप, पीले पुष्प, निवेद्य का भोग अर्पित करने से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। लेकिन रुकिए, क्या फोटो और मूर्ति दोनों के नियम समान होते हैं? बिल्कुल नहीं। तस्वीर रखना अपेक्षाकृत सरल माना जाता है, जबकि मूर्ति स्थापना एवं गंभीर आध्यात्मिक विषय है। विशेषकर यदि मूर्ति तांत्रिक स्वरूप की हो, जैसे कि बगलामुखी, महाकाली या किसी विशेष अनुष्ठान से सिद्ध की गई हो, तो उसकी स्थापना बिना उचित ज्ञान के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जागृत शक्ति के साथ अनुशासन भी परम आवश्यक है। यदि आप जागृत प्रतिमा अपने घर में रखेंगे और उसके साथ में अनुशासन और नियमों की पालना आप अपने जीवन में नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में उसका नकारात्मक प्रभाव, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में जरूर आएगा। और यदि आपके जीवन में नेगेटिव इफेक्ट उस प्रतिमा, उस मूर्ति के प्रभाव से आया, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलने वाला है। अब एक नया रहस्य समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मूर्ति रखने में मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त हो जाती है? नहीं। देवी की कृपा केवल वस्तु रखने से नहीं, बल्कि भाव, श्रद्धा, नियमित साधना, योग्य गुरु का मार्गदर्शन, इनसे प्राप्त हो सकती है। यदि व्यक्ति केवल लाभ की इच्छा से उपासना करता है, नियमों का पालन अपने जीवन में करता है, तो वह साधना के वास्तविक उद्देश्य से कोसों दूर हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मां बगलामुखी का यंत्र अधिक प्रभावी है या मूर्ति? अब इस बात पर चर्चा करते हैं। तो तांत्रिक परंपराओं में यंत्र को देवी की सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कोई भी यंत्र किसी भी देवी देवता का यदि है तो वो सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक ही उस देव का है या देवी का है। यदि विधि पूर्वक स्थापित किया जाए तो बगलामुखी यंत्र घर में सुरक्षा, आत्मबल, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। विशेष रूप से जब व्यक्ति कोर्ट कचहरी, शत्रुबाधा, लगातार अपने जीवन में रुकावटों का सामना करता है, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव से जब व्यक्ति बंध जाता है, चहुं ओर से जब व्यक्ति घिर जाता है, ग्रह दोष के कारण जब जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपको सफल होने से रोकती है, उस समय पर मां बगलामुखी का अभिमंत्रित यंत्र आपके लिए एक सिद्धिदायक प्रयोग सिद्ध होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हर यंत्र घर में रखने योग्य होता है? इसका उत्तर है नहीं। केवल शुद्ध और विधिपूर्वक तैयार किया गया यंत्र ही पूजा योग्य माना जाता है। इसलिए किसी भी यंत्र को स्थापित करने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, यह परम आवश्यक है।
मार्केट से आपको बहुत सारे यंत्र या आज के समय में फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन साइट पर आपको 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200, 500 रुपए में यंत्र मिल रहे हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वो यंत्र अभिमंत्रित है या नहीं? क्या उनका शोधन मंत्रों के द्वारा हुआ है? विज्ञान भैरव तंत्र हमें एक गहरा संदेश देता है कि वह यह शक्ति है का उद्देश्य केवल दूसरों को रोकना या पराजित करना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर जागरूकता, स्थिरता उत्पन्न करना है। मां बगलामुखी की साधना का सर्वोच्च उद्देश्य बाहरी शत्रुओं से पहले भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और सभी नकारात्मक जो विचार होते हैं उनको स्तंभित करना मां का परम उद्देश्य है। उनकी साधना से ये सबसे पहले व्यक्ति के अंदर के जो विकार होते हैं उनको पूर्णतः समाप्त कर देती है, समस्त दोषों को नष्ट कर देती है। सोचिए, यदि घर में मां बगलामुखी का स्वरूप हो लेकिन घर के लोगों के मन में श्रद्धा ही ना हो तो क्या लाभ मिलेगा? सोचने का विषय है। इसलिए किसी भी फोटो, मूर्ति, यंत्र की स्थापना से पहले परम आवश्यक है कि शुद्ध भाव है। देवी शक्ति भावना से प्रसन्न होती है, दिखावे से नहीं। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यदि मैं करूं, यदि आप घर में मां बगलामुखी की फोटो, मूर्ति या यंत्र स्थापना अपने जीवन में करना चाहते हैं तो प्रतिदिन कम से कम श्रद्धा पूर्वक आप मां का स्मरण करें, नाम जप करें, बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, बगलामुखी सतनाम का पाठ करें और प्रार्थना करें कि हे मां, मुझे धर्म, सत्य, आत्मबल और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने की आप शक्ति दे और मेरे द्वारा किसी का कोई अहित ना हो, कोई अनिष्ट ना हो। यही भावना साधना को सुरक्षित एवं कल्याणकारी बनाती है। यदि आप इस सोच के द्वारा मां बगलामुखी की शरण में जाते हैं, मां की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मां भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा से आपके जीवन के समस्त दुख, संकट, बाधा पूर्णतः समाप्त होंगे। तो साधकों, अब आप समझ गए होंगे कि घर में मां बगलामुखी की फोटो रखी जा सकती है, छोटी पूजा योग्य मूर्ति भी रखी जा सकती है और बगलामुखी यंत्र भी स्थापित किया जा सकता है, परंतु वो अभिमंत्रित होना चाहिए। लेकिन श्रद्धा और शुद्धता, उचित नियमों की पालना भी अपने जीवन में आपको करनी होगी। यदि आप मूर्ति या फिर कोई विग्रह भगवती का स्थापित करते हैं, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखे। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की, जय मां कामाख्या, श्री मात्रे नमः।